मैं भोपाल की तरफ से, सारी समाज की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई अज्ञानतावश जिनवाणी की किसी डर के कारण से कभी कसम खा ले झूठी, तो उसका क्या फल होता है जब उसको पता ही नहीं रहता किसी बात का, और उसका क्या प्रायश्चित है? अरे दुनिया खाए झूठी चीजें खाए 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 तो सारी चीजें खाओ खाओ, कभी जिनवाणी को तो मत खाओ, भगवान को मत खाओ, गुरु को मत खाओ। देखो एक सौगंध पुराण है, हर चीज का सिद्धांत होता है। हमेशा जब अपन को स्वयं सौगंध खाना पड़े तो अनिष्ट की खाना चाहिए, प्रिय की नहीं। सौगंध का एक नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपन को स्वयं सौगंध खाना पड़े तो अपने प्रियजन की नहीं खाना चाहिए, अपने इष्टजन की नहीं खाना चाहिए, अपने पूज्य पुरुषों की नहीं खाना चाहिए। जैसे हमारे पूज्य पुरुष भगवान हैं, इनकी सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए जब अपन को खाना पड़े। अपने गुरुजन हैं, अपने बेटा हैं, अपने माँ बाप हैं, परिवार हैं, इनकी सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए। सौगंध जब खाना पड़े तो ये खाना चाहिए, यदि मैंने ऐसा गलत किया हो तो मैं नरकों में जाऊं, मैं त्रियंश बनूं, मुझे ऐसे अशुभ कर्म का उदय हो, मैंने ऐसा किया हो तो मुझे कोढ़ निकले, मेरा ऐसा किया हो तो मेरी अकाल मौत हो, ऐसा मैंने किया हो तो मैं दरिद्र हूं, ये सौगंधें खाई जाती हैं। ये सौगंध का नियम है। लक्ष्मण जी ने पद्म पुराण के अंदर इसका बहुत अच्छा उल्लेख किया। उन्होंने रामचंद्र जी से बोले कि भैया यदि मैंने ऐसा परिणाम किया हो तो मुझे रात्रि भोजन करने का पाप लगे, यदि मैंने ऐसा किया हो तो मैं कलयुग में जाके जन्म लूं। तो पुराणों में यही आया कि जब भी उन्होंने सौगंध खाई है तो ऐसी खाई जैसे मेरा जन्म नरकों में हो, तो ये खाना चाहिए। आप लोग सब उल्टी खाते हैं। अब जब कोई दूसरा सौगंध चढ़ाएगा तो वो तुम्हारे प्रिय की चाहेगा। जब कोई सामने, तुम्हें तुम्हारे भगवान की सौगंध है, तुम्हारे गुरु की सौगंध है, तुम्हारे बेटे की सौगंध है, तुम्हारे परिवार की सौगंध है, तुम्हारी सौगंध है, तो दूसरा चढ़ाएगा तो वो देखेगा कि इनका सबसे प्रिय कौन है, सबसे ज्यादा किसे ज्यादा, वो उसकी सौगंध चढ़ाएगा। और अपन लोग जब स्वयं खाएंगे तो सबसे ज्यादा अनिष्ट की खाना चाहिए। जिन जिन को सौगंध करना हो आज से सौगंध करने की विधि सीख लें, ऐसा